नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 5 दिनों बाद होली का त्योहार है और होली से पहले गोपालगंज में चारों ओर मातम पसर गया है। बैकुंठपुर में 5 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक चारों लोग शराब पीने से मरे हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को लेकर अभी तक तैयार नहीं है और इसे सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर परिजन शराब की बात कह रहे हैं तो गांव में आखिर शराब पहुंची कैसे? ये चीख और चित्कार की वजह 5 परिवारों पर दुखों का पहाड़। मैं गए रहल कमाए, कमा के और पी के दारू के पिया दिल। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एक डेरवा गांव में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गई। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमीला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही हैं। 48 साल के रमेश राज मिस्त्री का काम करते थे। हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइया लेके आवे जाता, नहीं तो दवाइयो न किन के ले आईनी। रात भर कहतानी अभिया नहीं खिलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कहियो न तो पिया। कहनी जे चंदन ना पियम तबो ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के तनो मनवा को। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर में भी मातम है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम को काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मैं गए रहल कमाए, कमा के और पी के दारू के पिया दिल। 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर अब ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों को पुलिस करेगी। परिजनों की बात अगर सही मान ली जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब कैसे पहुंची। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वहीं गोपालगंज में परिजन कह रहे हैं कि 5 मौत की वजह शराब है, लेकिन प्रशासन अभी शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन परिजनों के मुताबिक सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो 5 लोग मरे हैं उनमें एक देवेंद्र शर्मा भी शामिल है और देवेंद्र के पिता ने आरोप ये लगा दिया है कि मुखिया ने जबरदस्ती उनसे उस कागज पर अंगूठे के निशान लिए जिसमें शराब का कोई जिक्र तक नहीं था। सुनिए मृतक देवेंद्र के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं। मैंने हमरा से पूछल लोग, हम कहनिया जे हमरा से जबरदस्ती हम कहनिया जे दारू पी के आते में कागज में लिखल नहीं थे ये क्या है, तो केहू ना बोलल दूसरा तो सब नहीं डर। हस्ताक्षर कोई नहीं हुआ है? हाँ हस्ताक्षर कोई नहीं हो तो साइन नहीं की कोई ले ना ठेका ले लो के ले लो खोले रो अपना मन से देनी हो ना वो लोग ले जबरदस्ती। हाँ के रखल वो लोग? मैं राजूपट्टी के एगो जना कौशल सिंह और ये मुखिया रहा।
वहीं भागलपुर ब्लास्ट पर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि 3 मार्च को भागलपुर के काजवली चक में हुआ धमाके में पटाखा नहीं बल्कि वो एक बम ब्लास्ट था। गोपाल मंडल ने ये तक कहा है कि वहां हथियार भी रखे हुए थे। मुस्लिम मोहल्ले में वो घटनाएं घटी, वह पटाखा नहीं था, वह बम था, बड़ा ही अंजाम देता। अब बम बढ़िया बढ़िया बम बनाए का, वह शस्त्र भी वहाँ पर था। नौगछिया में 57 पेटी पटाखा पकड़ा है। नवगछिया में पकड़ा पटाखा नहीं लोग रखेगा। अनलीगल पटाखा से कहीं घर टूटता है। अनलीगल तरीके से रखा गया था। ये बात है, अनलीगल तरीके से सजा मिलेगा उसको। गोपालगंज से बता रहे हैं, मीरगंज में अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह हवाई फायरिंग की गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। दरअसल रंगदारी को लेकर फायरिंग की जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो गोपालगंज से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर हवाई फायरिंग की गई। रंगदारी को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश अपराधियों की तरफ से की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार वहां घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, वो भी इसलिए क्योंकि रंगदारी की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और सालों से फंसे कानूनी मामलों को आपसी समझौते से खत्म करने को लेकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के जरिए बैंकिंग, बीएसएनएल जमीन सहित तमाम मामलों में दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर खत्म करने के लिए यह आयोजन किया गया। पटना जिला जज और सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत के जरिए लोगों के आपसी विवाद और ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाता है और इसका बहुआयामी फायदा भी है। अदालत के अंतर्गत दोनों पक्षों की सहमति से चूंकि समाप्त होता है केस का, इसलिए दोनों लोग विन विन पोजीशन में होते हैं। कोई न इसमें हारता है न कोई जीतता है। समय की बचत होती है, जो लिटिगेशन जो कॉस्ट होता है उसमें बचत होता है और दोनों पक्षों की संतुष्टि होती है और कोर्ट से भी बोझ कम होता है वैसे केसों का जिसमें सुलह से अगर समाप्त हो सके तो जो मेन केसेज है उस पर कोर्ट फोकस कर सके। तो इस वहीं बिहार बोर्ड में इंटर रिजल्ट को लेकर युद्ध स्तर से तैयारियां की जा रही है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक रिजल्ट को तैयार करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो बोर्ड हर हाल में 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। कल से टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी परीक्षार्थियों का भी इंतजार अब खत्म होने वाला है। और देख सकते हैं कि जो रिजल्ट की तैयारी है किस तरह से चल रही है। शाम का समय है और शाम में भी यानी कहा जा रहा है कि 24/7 जो है यहाँ पर जो कर्मी है वो काम में जुटे हुए हैं। जरा आपको हम दिखा दें कि देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो बोर्ड के कर्मी हैं वो अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं और जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल से ही योजना तैयार की गई है कि रिजल्ट की तैयारी जो है यहाँ पर तेजी से की जाएगी और होली से पहले जो परीक्षार्थी हैं उनको जश्न मनाने का मौका दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि पिछला रिकॉर्ड जो 26 मार्च का था उसको तोड़ने की तैयारी में बोर्ड जुट गया है और सचिव से लेकर जो भी अधिकारी हैं, फिलहाल IT सेल के तमाम लोग अभी अंदर मौजूद हैं। तो 16,48,000 जो परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है और निश्चित रूप से 2016 के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग करता है और इस बार भी
जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। जो टॉपर्स वेरिफिकेशन काम है वो भी कल से शुरू हो जाएगा, खबर आ रही है। जो टॉपर्स हैं वो फिजिकली बिहार बोर्ड आएंगे और एक्सपर्ट जो है उनका साक्षात्कार लेंगे। उसके बाद 17 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं अररिया में रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 13 लाख रुपए लूट लिए। घटना नगर थाना के खरिया बस्ती की है, जहां बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बंदूक की नोक पर रजिस्ट्री ऑफिस के डाटा एंट्री ऑपरेटर से करीब 13 लाख रुपए लूटे। बगल में जब मोड़ पे हम लोग मोटरसाइकिल स्लो करके अंदर घुसने वाले थे, 2 मोटरसाइकिल अपाची हमारे आगे आके रोक दिया और अचानक आकर के वो मेरा बैग छीनने लगा। बैग छीनने के क्रम में जो है हम मोटरसाइकिल से नीचे भी गिर गए, फिर भी बैग हम नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन तब तक में वो पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकालने के बाद जो है हम बैग को छोड़ दिए और वो बैग ले एक मोटरसाइकिल भाग गई घोड़ी चौक की तरफ और एक मोटरसाइकिल आगे कुछ रुकी तो फिर हम दौड़े। कितने रुपए की लूट हुई है? 13 लाख लगभग। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी दल पर होली का रंग चढ़ा है तो वो है बीजेपी। बीजेपी नेता जमकर गुलाल उड़ा रहे हैं, जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को शुभकामनाएं देने के बहाने खुलकर जीत का जश्न मना रहे हैं। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव भी मसौड़ी में आयोजित होली मिलन समारोह में अपने रंग में नजर आए। अजी के बगिया रंग देहू होली खेले रामा जी जनकपुर में, रामा जी के बगिया। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के शक्ति धाम दादी जी मंदिर में दादी जी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाए, साथ ही फगुआ गीतों पर जमकर झूमी और नाची। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। और इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ी मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर। मोस्ट रिनाउंड डांस शो जज डांस की दुनिया में गीता मां के नाम से फेमस द वन एंड ओनली गीता कपूर। देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आई एम मोर एक्साइटेड। आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी रेयर दैट यू सी यंग चिल्ड्रन हु आर so accomplished, who are taking interest in dance. That's fab. Yeah, इनकी मदर का ख्वाब था कि ये डांसर बने। 3 साल की थी जब इनकी मदर का देहांत हुआ। So mother is no more, but she is now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था। She also wanted to be a dancer at some point in her life. लेकिन वो हो ना पाया तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला। इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can. He's laughing. इसको मजा आ रहा है। He thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ। 19/34. 100%? Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव।
कोई मुझे बता दो, इज दिस द राइट आंसर? Sit. It is the right answer. मैं वो तो कह रहा हूँ 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। हेलो गाइस, हाय Hello. हाय कियान, कांग्रेचुलेशंस ऑन व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड सो फार। This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet थैंक यू, द प्लेजर इज माइन एज वेल। नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? बिल्कुल, these are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them. और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।